हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का एक कोशिकीय जीव पर। यानी कि आज हम आपको बताने वाले हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में कि वह भोजन कैसे करता है, यानी कि वो अपना लाइफ कैसे सर्वाइव करता है। एक जीव जीने के लिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, जिसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। यानी कि दो जीवों के बारे में मैं आपको खास तौर पर आपको बताने वाला हूँ, एक अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। तो जिन लोगों को अमीबा के बारे में समझने में आज तक परेशानी हुई है, अमीबा के बारे में जानते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है या अमीबा के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक हमारा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आपको आज के बाद जो है अमीबा और पैरामीशियम को लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अमीबा के बारे में टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और सभी ग्रुप्स में, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस टॉपिक को समझ सके और याद कर सके। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब ही एक कोशिकीय जीव का चर्चा होता है तो सबसे पहले हमारे सामने आता है अमीबा। हम अमीबा के बारे में सोचते हैं कि अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन आप सोच के देखिए, जिस जीव के शरीर में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एक कोशिका है, अदरवाइज और कुछ नहीं है उसके शरीर में, तो वो जीव कैसे सरवाइव करते होंगे। तो उसमें हम अमीबा के बारे में जानेंगे। देखिए कि अमीबा एक कोशिका का शरीर रखते हुए भी किस तरीके से वो जो है अपना जीवन चलाता है, उसका जीवन चक्र चलता है, उसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो आपको हम ये बता दें कि अमीबा का शरीर में जो है मुख जैसी, आँख नाक जैसी कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। ठीक है, अमीबा जो है एक मुख होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। अब एक शरीर है, अब जैसे कि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग है, हाथ है, नाक है, मुंह है, कान है, अदरवाइज, है ना। तो अमीबा में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमीबा भोजन कैसे करता है, तो अमीबा में भोजन करने के लिए ना मुख जैसा कोई स्थान नहीं होता है, वो मुंह से भोजन नहीं करता, मुख उसके पास फिक्स नहीं होता है। तो वो करता क्या है कि जब भी भोजन, सपोज दैट आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, भोजन जब उसके पास होता है तो अमीबा क्या करता है कि अपने शरीर को चारों तरफ से जो है फैलाना चालू करता है। ठीक है, और फैलाते फैलाते क्या करता है, इसको कि बंद कर देता है यहाँ पे, है ना, और भोजन जो है अंदर ही घिर जाता है, फिर जो है उसको वह पचा देता है, अंदर वही काम होता है। अब ये सब करने में सीधे ये देखने में इतना सिंपल है नहीं, एक उसके जीव के अंदर कई सारा काम होता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स होते हैं जो अमीबा भोजन ग्रहण करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो पांचों पार्ट्स क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण और बहिक्षेपण। 5 पॉइंट्स में जो है उनका काम कंप्लीट होता है भोजन प्रक्रिया का। तो मैं आपको ये पांचों पॉइंट्स जो है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, ये सब मैं आपको समझा दूंगा, जिससे अमीबा के बारे में आपको सारी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए पांचों पॉइंट्स को हम एक एक करके समझते हैं और इसके बारीकी को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। तो डिटेल्स में जानने के लिए मैं एक एक पॉइंट्स को नोट कर लेता हूँ। आप भी कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए और आप भी हमारे साथ नोट्स बनाइए, ताकि आपको और भी आसानी हो समझने के लिए, और आपको जब मन हो तब आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर कॉपी पेन नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले करके रख सकते हैं अपने फ़ोन में, और जब चाहे आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ओके डियर, तो चलिए हम पांचों पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इन 5 पॉइंट्स में कि अमीबा कैसे उसका जो है भोजन करने का प्रोसेस है। सबसे पहला पॉइंट है अंतर्ग्रहण। अब ये अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो अमीबा में भोजन करने के लिए मुख जैसी कोई स्थान नहीं होती है, वह शरीर के सभी भागों से करता है। जब अमीबा के निकट भोजन होता है तो अमीबा उसको चारों तरफ से घेर करके अपने अंदर बंद कर लेता है। बंद करने के प्रोसेस में उसके अंदर जो है भोजन को पचाने के लिए एक रिक्त जगह खाली हो जाता है ना, जिसे भोजन रिक्तिका भी कहते हैं। और फिर जो है भोजन को सारा पचाने का कार्यक्रम वहीं पे होता है। तो अंतर्ग्रहण के अंदर एक ही चीज़ आता है कि अमीबा भोजन को अपने अंदर समेट लेता है। जैसे कि हम लोग खाते हैं तो भोजन को मुंह में डाले, वो अंतर्ग्रहण हो गया। उसी तरीके से अमीबा अगर भोजन को चारों तरफ से घेर करके अपने अंदर बंद कर लेता है तो वह अंतर्ग्रहण कहलाता है।
ठीक है, आई होप आपको अंतर्ग्रहण समझ में आया। और नहीं तो आप पिक्चर देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भोजन जो है करते हैं। एक एक प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि कैसे भोजन को देखिए चारों तरफ से घेरा जा रहा है ना। फिर जो है उसको घेर लिया अपने अंदर, फिर उसको पचाया और पचे हुए भाग को, जो अनपचे भाग को जो है घर बाहर निकाल दिया गया, है ना। तो चलिए अंतर्ग्रहण तो समझ गए। अब अगला पॉइंट है हमारा पाचन। पाचन जो है अमीबा में खाद्य रिक्तिका में एंजाइम के द्वारा हो जाता है। यानी कि जो भोजन को जो वो अंदर लेता है कुटपाद की मदद से, अमीबा जो अंतर्ग्रहण करता है तो कुटपाद की मदद से उसको पचाने की कोशिश करता है, जिसमें एंजाइम भी उसकी सहायता करता है। तो भोजन जो पचने का प्रक्रिया जो प्रारंभ होता है ना, वो पाचन कहलाता है ना। भोजन अंदर लिया कुटपाद की मदद से, फिर उसको एंजाइम की मदद से पचाना चालू कर दिया, तो वो पाचन हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखिए कि हमारा क्या है। तीसरा पॉइंट है अवशोषण। अब अमीबा जो भोजन को पचा लेता है, उसके बाद जो है वह विसरण द्वारा जो है सीधे अमीबा में जो है भोजन का अवशोषण हो जाता है। यानी कि उसको जो है ऊर्जा को अमीबा के पूरे बॉडी पार्ट्स में बांट दिया जाता है, यानी कि अवशोषण हो जाता है उसका, है ना, अवशोषण कर लेना। अगला पॉइंट है स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है ये समझ देखिए। अब अमीबा में स्वांगीकरण क्या है, देखिए अमीबा में स्वांगीकरण जो भोजन का अवशोषण होता है ना, 2 चरण में होता है। एक श्वसन के लिए होता है जो अमीबा को जीवित रखता है, और दूसरा कोशिका विभाजन के लिए होता है। यानी कि जो भोजन अवशोषण करता है उसको 2 पार्ट में बांट देता है। एक पार्ट में वह सांस लेता है और अपने शरीर को मजबूत रखता है, और उस अवशोषित के दूसरे पार्ट से जो है वह अपने शरीर को बड़ा करता है, बढ़ावा करता है, जिससे वो उसके जनसंख्या में वृद्धि होती है। कोशिका में वृद्धि किसके द्वारा होती है, स्वांगीकरण के द्वारा। वह भोजन जब अवशोषित करता है तो उसका शरीर बड़ा होने लगता है, और बड़ा होने के बाद जब वह बड़ा हो जाता है तो बीच से ऑटोमेटिक टूट करके 2 पार्ट में बढ़ जाता है, यानी कि एक कोशिका से 2 हो जाता है। वह स्वांगीकरण प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब चलिए अगले पॉइंट को समझिए। अब जो है अगला पॉइंट है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण समझिए। देखिए कोशिका को जो है ना भोजन करने के लिए और भोजन को पचाने के लिए, अब मान लीजिए कि कोई भी जीव पूरा भोजन करता है तो उसको पूरा वो पचा नहीं पाता है। तो पूरा पचा नहीं पाता है तो वो करता क्या है कि अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है। और अमीबा में तो कोई निश्चित स्थान तो है नहीं, तो क्या होता है कि जब अमीबा में पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब अपचा भोजन जमा हो जाता है तो उसका कोशिका जो है एक जगह से फट जाता है, यानी कि एक छिद्र का निर्माण करता है, और वहाँ से सारा अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो जो वो अपचा भोजन को जिस प्रक्रिया द्वारा वो निकालता है ना, उस प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया पांचों पॉइंट्स। चलिए अब हम अगले पॉइंट्स आपको समझाते हैं पैरामीशियम, कि एक पैरामीशियम कैसे अपने भोजन को ग्रहण करता है, कैसे वो अपना भोजन करता है। तो चलिए माय डियर, अब हम बात करते हैं पैरामीशियम के बारे में। देखिए पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव ही है, लेकिन इसमें अलग से भिन्नता यह है कि यह जल में होता है, पानी में पाया जाता है। पैरामीशियम जो होता है ना, पानी में होता है। अब ये कैसे अपना भोजन को ग्रहण करता है ये हम आपको बताते हैं, है ना। तो पैरामीशियम के शरीर में चारों तरफ से एक रोम होता है। रोआ मतलब एक बाल जैसा कुछ चारों तरफ से, ठीक है, उसको हम पक्षमाभी कहते हैं। पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ रोआ, जिसको बोलते हैं ना रोम, है ना, वो होता है एक बाल के जैसा, जो उसको भोजन करने में मदद करता है, जिसको हम पक्षमाभी कहते हैं। तो भोजन जब उसके निकट होता है तो तेजी से हिलता है, और हिलते डुलते क्या करता है कि भोजन को जो है वह पैरामीशियम के पेट में पहुंचा देता है। ठीक है, तो पैरामीशियम इस तरीके से भोजन को अंदर लेता है, अंतर्ग्रहण, वह पक्षमाभी की मदद से जो है पैरामीशियम भोजन को अंदर लेता है, फिर उसको पचाने की क्रिया करता है। अब इसमें पचाने की क्रिया कैसे होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ लीजिए कि पैरामीशियम में भी भोजन पचाने की सारा प्रक्रिया, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, बहिक्षेपण, है ना, स्वांगीकरण, सारा काम ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से अमीबा में होता है। कोई अंतर नहीं है, बस दोनों को सिर्फ भोजन अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग अलग है। अमीबा भोजन को चारों तरफ से घेर करके करता है अपने कुटपाद की मदद से, और जो है पैरामीशियम जो है अपने पक्षमाभी की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यही डिफरेंस है। बाद बाकी भोजन को पचाने का, अवशोषण करने का, बाहर करने का सारा प्रक्रिया अमीबा और पैरामीशियम की दोनों बराबर है। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल फिर कुछ नया नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय
बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।